सांगोद क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में हुई बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का शनिवार को पूर्व सांगोद विधायक हीरालाल नागर ने सांगोद पंचायत समिति प्रधान जयवीर सिंह व उप प्रधान ओम नागर अड़ूसा के साथ खेडली गुडला कैलाशपुरा सहित कई गांवों के खेतों में फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही मौके पर तहसीलदार व पटवारी को सर्वे करवाकर गिरदावरी रिपोर्ट भेजने को कहा। हाड़ौती न्यूज से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने कहा कि मौसम की मार से किसानों की फसलों में काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। किसानों को हुए नुकसान की स्थानीय तहसीलदार से सर्वे करवाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। कोटा कलेक्टर से भी हमने बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवाने को कहा है। साथ ही जिन किसानों ने फसलों का बीमा करवा रखा है उन्हें भी बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाए। सांसद ओम बिरला को भी किसानों को हुए नुकसान के बारे में अवगत करवा दिया है। उन्होंने भी नुकसान का सर्वे करवाकर रिपोर्ट भेजने को कहा है और केंद्र से भी मुआवजा स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया है। साथ ही पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले साल भी ओलावृष्टि के कारण कनवा क्षेत्र में किसानों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अभी भी उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। राज्य सरकार किसानों के मुआवजे की फाइलें अटकाए रखती है, जिससे केंद्र से किसानों को मिलने वाला सहयोग भी किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है। भी जो ये कल रात्रि को अचानक बरसात आई और बरसात के साथ अंधड़ और ओले गिरे हैं, ऐसे हरिपुरा मांझी से लेकर डंगावद, गुडला, गुआवदा, खेड़ली, कैलाशपुरा, इन सब गांवों में नुकसान हुआ है और किसानों की जो फसल, सरसों की फसल तैयार थी वो नष्ट हो गई। चने एकदम नष्ट हुए हैं, लहसुन में नुकसान है, गेहूं में नुकसान है, जो भी फसलें थी उन सब में नुकसान है। इसके लिए हमने वहाँ मौके पर जाकर के किसानों से मिले, खेतों का मुआयना किया है। स्थानीय तहसीलदार को हमने सुबह सूचित किया, प्रशासन को भी बुलाया है और गिरदावरी के लिए कलेक्टर कोटा से भी बात करी है कि इस बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करके किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और जो बीमित किसान हैं उनको भी बीमा कंपनी के द्वारा भी मुआवजा दिया जाए ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। तो वो भी उनको भी जानकारी में डाल दिया है और उन्होंने भी कहा है कि प्रशासन से वो भी उनके कार्यालय के द्वारा भी संपर्क करके और बात करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं कि तत्काल इस पर प्रशासनिक कार्रवाई हो और इसका सर्वे करके और रिपोर्ट भेजी जाए। तो केंद्र से उन्होंने कहा है कि तुरंत इसका मुआवजा हम स्वीकृत करा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले साल भी जो कनवास तहसील में नुकसान हुआ था ओलावृष्टि का, दरा पंचायत और खजूरना पंचायत में, इनमें अभी तक भी उनको मुआवजा नहीं मिला है और ये सरकार उन फाइलों को लटकाए रखती है। इस बारे में भी हमने 4 दिन पहले भी कलेक्टर कोटा से बात करी थी। इसी तरह से सोयाबीन की फसल का भी बरसात के टाइम पे नुकसान हुआ, जिसका भी सर्वे करा करके और उनको भी कोई मुआवजा नहीं दिलाया गया, जबकि ये सब मुआवजा केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार के माध्यम से 100% इसमें सहायता उपलब्ध कराई जाती है आपदा प्रबंधन के तहत। लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार है कि ये किसानों के हित में न तो उन्हें सहयोग करती है और न सही मुआवजा करके और केंद्र को भेजती है ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ की सरकार निकम्मी है और निष्क्रिय है और प्रशासन को इसको कोई कहने वाला नहीं है। हमने कहा है, सर्वे करने के लिए कहा है, लेकिन अब इसके लिए मुस्तैदी होकर के और प्रशासन को चाहिए कि अगर नहीं करता है तो फिर हमारे पास विपक्ष में रहते हुए आंदोलन करने का एक रास्ता बचेगा, जिसके लिए हम अगर इसमें सही कदम नहीं उठाया तो हमारे किसान मोर्चा के बैनर पर, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर हम आंदोलन करेंगे किसानों के लिए। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।